क्योंकि लगता है आपसी सौहार्द की सिर्फ मिसालें ही बची हैं। यूपी के मेरठ में मुस्लिम बहुल इलाके में एक हिंदू का गैराज खोलना भाईजान को रास नहीं आया। ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की खबर आई। पत्थरबाजी मस्जिद के ऊपर से करने का आरोप लगा। जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस की सजगता के साथ में कार्रवाई की गई और आरोपी मौलाना को गिरफ्तार करके अब उनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। बवाल की तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं। चंद कट्टरपंथियों को मस्जिद के पास हिंदू शख्स का गैराज खोलना रास नहीं आया। हिंदू शख्स की दुकान से नफरत ऐसी कि पथराव किया जाने लगा। पत्थरबाजी के बाद इलाके में तनाव फैला। पथराव मस्जिद से किया गया, इसके आरोप लगे। दरअसल मेरठ में टीपी नगर थाना इलाके में फुटबॉल चौक के पास पुरानी मस्जिद है। मस्जिद के आसपास मुस्लिम समाज के कई लोगों के गैराज और दुकानें हैं। कुछ दिन पहले दीपक नाम के एक युवक ने यहाँ गैराज खोला। शुक्रवार को दीपक की गैराज का उद्घाटन होना था। आरोप है कि दोपहर अचानक मस्जिद से दर्जनों युवकों ने गैराज पर पत्थर फेंके। आरोप है कि पुलिस को देखते ही आरोपी फरार हुए। जानकारी मिलने पर बीजेपी नेता और कई व्यापारी मौके पर आए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरने पर बैठे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मस्जिद के अंदर से पथराव कर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। ऐसे में मस्जिद के मुतवल्ली पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका क्या एजेंडा है, ये तो जब ये पकड़े जाएंगे जिन्होंने ये पथराव करा है वही बताएंगे। हम लोग खुद अपने शहर में शांति चाहते हैं। उद्घाटन के दिन जिस तरीके से इनसे सटे हुए धार्मिक स्थल से पथराव किया गया और कुल मिलाकर के मैं कहूं कि उद्घाटन में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। सूचना पर थाना टीपी नगर पुलिस सीओ ब्रह्मपुरी अंतरिक्ष जैन पुलिस फोर्स के साथ में मौके पर पहुंचते मामले की पड़ताल करते हैं। पत्थरबाजी को लेकर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तलाश की जाती है। सीसीटीवी के जरिए पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है। ड्रोन से भी आसपास के स्थानों पर नजर रखी गई। इलाके में फिलहाल शांति है, मगर सवाल है कि क्यों आखिर मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदुओं की दुकान खुलने से परेशानी है। एक खास वर्ग से भाईचारे की मिसाल क्यों पेश नहीं हो पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कन्नड़ की एक अभिनेत्री की करेंगे जो लगातार चर्चा का विषय है। दरअसल कन्नड़ की अभिनेत्री रान्या 14.8 किलो सोने के साथ में पकड़ी जाती है। रान्या राव डीजीपी रैंक के अधिकारी की बेटी भी है, ऐसा उसने दावा किया। दुबई से सोने की तस्करी करके बैंगलोर एयरपोर्ट पहुंचती है, जहां पर डीआरआई के अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर ही इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। खास बेल्ट के सहारे 14.8 किलो सोना छिपाया गया था मोहतरमा की ओर से, जिसकी कीमत भारतीय बाजार में करीब 12 करोड़ है। और पिछले 15 दिनों से रान्या 4 बार दुबई गई। रान्या राव 1 साल में 27 बार दुबई जा चुकी है, जिसके बाद शक की घंटी बजती है। 2025 में रान्या ने 10 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स पकड़ी और बार बार दुबई जाने की वजह से ही एजेंसियों की नजर रान्या पर थी। रान्या के खिलाफ में गोल्ड स्मगलिंग का केस दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस जो कि पर्दे की आड़ में सोने की स्मगलिंग में लिप्त पाई गई। डीआरआई ने फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव को गिरफ्तार तो कर ही लिया है। इसके साथ ही इस पूरे नेक्सस को भेदने की जो कार्रवाई है लगातार जारी है, क्योंकि अब सवाल यह है कि क्या महिलाओं का एक पूरा का पूरा सिंडिकेट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की तस्करी करता है, और रान्या कैसे कस्टम विभाग से बचकर अभी तक इतने बड़े पैमाने पर तस्करी कर रही थी। देखिए इस रिपोर्ट में। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव सोना तस्करी मामले में सीबीआई एक्शन मोड में आ गई है। रान्या राव किसकी मदद से इतना सोना भारत लेकर आई थी? भारत में सोना किसे स्मगल करती थी? अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई ने अलग अलग एयरपोर्ट्स के जरिए विदेश से भारत में सोना लाने वाले तस्करों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई डीआरआई के साथ मिलकर काम कर रही है। सीबीआई की 2 टीमें पहले ही मुंबई और बैंगलोर एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। अब सीबीआई रान्या राव के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट से तार जुड़े होने की जांच कर रही है। रान्या ने एयरपोर्ट पर उतरते ही खुद को कर्नाटक की डीजीपी की बेटी बताया।
साथ ही लोकल पुलिस से कांटेक्ट कर एयरपोर्ट से निकलने की कोशिश की, हालांकि उसकी चालाकी काम नहीं आई। रानिया सोना छुपाने के लिए खास तरह के कपड़े पहनती थी। रानिया ने अपनी बॉडी और कमर पर टेप लगाकर सोना छुपाया था। सोना छुपाने के लिए मॉडिफाइड जैकेट और रिस्ट बेल्ट का इस्तेमाल किया। दुबई से लौटते वक्त एक ही ड्रेस पहनती थी। पूछताछ में रानिया ने खास ड्रेस से जुड़ा खुलासा किया। अधिकारियों को बताया कि ड्रेस को खुद सिलवाया था। ड्रेस में सोने के तारों से डिजाइन बनाई गई थी, जो स्कैनर में भी आसानी से पकड़ में नहीं आती। चोर कितना भी हेराफेरी कर ले, कुछ न कुछ सबूत छोड़ देता है। रानिया की कई बार दुबई जाने पर जांच एजेंसियों को संदेह हुआ। रानिया राव एक अभिनेत्री हैं, लिहाजा शूटिंग के नजरिए से उनका बार बार विदेश जाना बनता है, लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज उनकी सभी यात्राएं व्यक्तिगत थी। साथ ही किसी भी ट्रिप में उनके साथ फिल्म प्रोडक्शन का क्रू नजर नहीं आया, जिसके बाद ही एजेंसियों ने रानिया पर नजर रखनी शुरू कर दी। रानिया राव का पूरा सच सबके सामने है। बार बार रानिया राव एजेंसियों को चकमा देने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस बार न ही सेलिब्रिटी होना काम आया, न ही उनके पिता का प्रभाव। रानिया पर कड़ा एक्शन होना तय है। भारत में गोल्ड स्मगलिंग करने पर सख्त कानून है। कस्टम एक्ट 1962, इसके तहत अवैध तरीके से सोना लाने पर भारी जुर्माना है। तस्कर को 7 साल की सजा हो सकती है। तस्कर से सोना जब्त कर लिया जाता है। बीएनएस की धारा 111, तस्करी करने पर 5 साल की जेल से लेकर उम्र कैद हो सकती है। 5 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा हो सकती है। आजीवन विदेश यात्रा करने पर प्रतिबंध भी लगता है। आपको बता दें, बेंगलोर में अधिकारियों ने रानिया के अपार्टमेंट की भी तलाशी ली। उनके अपार्टमेंट से 2 करोड़ के आभूषण, करीब 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। रानिया राव को 4 मार्च को विशेष अदालत ने 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। रानिया से पूछताछ में भारत में गोल्ड स्मगलिंग रैकेट का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात दिल्ली की करेंगे, क्योंकि दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को आज लॉन्च किया गया। जो वादा किया था दिल्ली सरकार में आने के बाद पूरा किया जाएगा, वो पूरा किया गया। नेहरू स्टेडियम में जेपी नड्डा ने घोषणा की। दिल्ली कैबिनेट से योजना को मंजूरी दी गई और योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए जारी किए गए।